नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षा विभाग का जो जिला स्तर पर जो कार्यालय है, प्रखंड स्तर पर के जो कार्यालय है, उन कार्यालय की जो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी कह सकते हैं, दादागिरी कह सकते हैं, जो भी शब्द हो है कि वो भी छोटा पड़ेगा। हद किए जा रहे हैं। मतलब शिक्षकों को जैसे लगता है कि दुधारू गाय समझ लिया है, जब मन हो बुला लो, उससे दूर लो। ऐसा भी कहीं हुआ है। अब बताइए कि बिहार में पंचायत उपचुनाव था। सामान्य प्रशासन विभाग ने तमाम स्कूलों को, खास करके जो उस इलाके में जो है जहाँ चुनाव हो रहा है, वहीं मतदान केंद्र भी था। वहाँ के स्कूलों को जो शिक्षक का चुनाव ड्यूटी पड़ा सो पड़ा, जो जिसको नहीं पड़ा उसको सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दिया गया था। ये लेटर भी आप देख लीजिए। इसके बावजूद भी औरंगाबाद, शेखपुरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, जहाँ जहाँ उपचुनाव था, वहाँ वहाँ जो शिक्षक का जो इस शिक्षा कोष पर हाजिरी नहीं बना है, उसको शो कॉज पूछ दिया है। मतलब हद है। मतलब देखना भी नहीं है कि कोई सरकार का कोई छुट्टी है, कोई जजमेंट है या क्या है, नहीं है, कोई कुछ मतलब नहीं है। आइए अब आप लिखित जवाब दीजिए बीआरसी माँ के। मतलब कोई स्कूल का टीचर बीआरसी से 10 किलोमीटर पर, कोई 20 किलोमीटर पर, वहाँ से आइए, आप इनको जवाब दीजिए। ये इस शिक्षा कोष पर कई तरह के प्रावधान होने के बावजूद भी इस तरीके की गुंडागर्दी अभी चल ही रही है। मातृत्व अवकाश को लेकर जो कल जो पटना में गिरफ्तार हुआ, बताइए 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया घूस ले भी लिया। तो जब राजधानी, जहां पूरा शिक्षा विभाग के महकमा के तमाम बड़े अधिकारी, एसीएस से लेके शिक्षा मंत्री से लेके तमाम डायरेक्टर बैठते हो, सारे एजेंसी, आर्थिक अपराध इकाई से लेके विजिलेंस से लेके सब लोग बैठते हैं, फिर भी दुस्साहस देखिए। अभी से 2 महीना पहले ही पटना शिक्षा कार्यालय में घूस लेते हुए पकड़ाया। डर नाम का चीज नहीं है, एकदम नहीं। तो ये जो शिक्षक की छुट्टी सैंक्शन कराना, मातृत्व लाभ, हालांकि शिक्षा कोष पर अब प्रावधान किया गया है, लेकिन अभी भी मातृत्व लाभ के पैसे को लेकर जिस तरीके से शिक्षक, महिला शिक्षकों पर दबाव, पैसे को लेकर, घूसखोरी को लेकर विभाग के द्वारा बनाया जाता है, कुछ न कुछ तो व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए ताकि शिक्षक बच सके। छोटी छोटी सी गलती हो, शोकज पूछ देना है। अरे भाई, शिक्षक का काम पढ़ना पढ़ाना है। उस मुतल्लिक कोई बात हो तो आप उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन बाकी जो सरकार अभी काहे ने शिक्षा विभाग के अधिकारी से बोल रहे हैं, बीआरसी में सब जो बीएलओ बना हुआ है, सब लोग बीएलओ इलेक्शन के काम में लगे हुए हैं। और हमें लगता है कि ये 30 सितंबर तक ये लोग अब इंगेज ही रहेगा, जब तक सारा दावा प्रतिदावा करके, जब तक वोटर लिस्ट प्रकाशित नहीं हो जाता है। जिस बीएलओ का ट्रांसफर हुआ वो भी रुक गया कि भाई जब तक चुनाव की प्रक्रिया है, सभी डीएम वहाँ रोक दिए। सारा काम तो शिक्षकों के माध्यम से हो रहा है। और वो शिक्षक अगर सरकार का एक ड्यूटी कर रहा है, यहाँ ई शिक्षा कोष पर एब्सेंट दिखा के नोटिस जारी कर देना। अरे भाई, ऐसा थोड़ी है कि विभाग को पता नहीं है कि हमारा शिक्षक कहाँ गया हुआ है। सूचना है ना, बस ई शिक्षा कोष देखना है। मतलब लगता है जैसे ई शिक्षा कोष जो है ना, वसूली का अड्डा हो गया हो। जैसे देखो कि नहीं है, शिक्षक को बुला। अरे भाई देखिए ना, उस दिन सामान्य प्रशासन विभाग गया, उस शिक्षक कहाँ है, एक्सप्लेनेशन पूछ दिए। तो हमें लगता है कि इस तरीके के मसले पर शिक्षा विभाग को गौर करना चाहिए। और इससे लाल फीताशाही बढ़ रही है, शिक्षकों का दोहन बढ़ रहा है। सारे शिक्षक लोग फोन करते रहते हैं। अभी औरंगाबाद से एक शिक्षक फोन किया, बताइए सर, पंचायत चुनाव का जो है सो ऑलरेडी छुट्टी है, और शिक्षा विभाग के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर ये चिट्ठी डाला गया कि छुट्टी है। और उसके बाद 700 मास्टर से शोकज पूछ दिया कि क्यों आप अनुपस्थित थे, आप जवाब दीजिए। और जवाब दीजिए तो सदैव बीआरसी में उपस्थित होकर आप जवाब दीजिए। इसका कोई मतलब है? मतलब
इस बात को समझने की है कि आखिर विभाग चाहती क्या है। अब वो जिस दिन बीआरसी आएगा, स्कूल छोड़ के आएंगे, उस दिन बच्चों का पठन पाठन प्रभावित होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो तो सरकार के काम से कहेगा हम बीआरसी में हमारी बुलाहट है, हम जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो दबंगई है ना, ये दबंगई है। मतलब हम कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, तो मेरी मर्जी, हम जो मन होगा वो चला देंगे, जो मन होगा फरमान जारी कर देंगे। अब शिक्षक आइए, जवाब दीजिए। और समझ सकते हैं कि शिक्षक के जवाब देने का मतलब क्या होता है आजकल, क्योंकि जिस स्तर पर शिक्षा विभाग में करप्शन व्याप्त हो गया है, जो एक बार बताइए, मातृत्व के लिए जैसे 1.5 लाख इनको चाहिए, बताइए उस शिक्षिका को कितना पैसा बचेगा? और ऐसा 1-2 नहीं, हजारों हजार महिला शिक्षक है जिसका मातृत्व लाभ का जो पैसा, सैलरी का जो है सो कहीं कहीं किसी न किसी रूप में लोग देने से इनकार कर देते हैं, फिर अपने तरीके से दीजिए लीजिए तब आपको जो है सो। अरे वो तो छोड़िए, हम तो खुद, मेरा अनुभव है कि बेचारे एक शिक्षक को कैंसर हो गया। पुराने शिक्षक थे, नियमित शिक्षक, उनको पैसा सब कुछ मिलता है, उसको पैसा देने में, कैंसर के इलाज में भी पैसा मांग रहा था शिक्षा विभाग। कफन पर से पैसा, कफन चोरी नहीं इसको कहिएगा कि क्या कहिएगा। तो ये स्थिति है फील्ड में। और शिक्षा विभाग में को भाई और कोई विभाग में सिर्फ मैन पावर है, जो बाकी इंजीनियरिंग का काम और बाकी जो खरीदारी का जो काम था उसका विभाग अलग है। वो अपने तरीके से, जहाँ पैसे का लेन देन हो, जहाँ खरीदारी का बात हो, तो फिर कहने की जरूरत नहीं है। वहाँ तो अपना सिस्टम है, मध्याह्न भोजन का अपना सिस्टम है। लेकिन कहने को तो 5 लाख 6 लाख शिक्षक जिसके पास है, उस पदाधिकारी का जो सचिवालय है, वहाँ आमदनी का कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ यही शिक्षक आमदनी की गुंजाइश है। कोई वो कंप्लेन कर दिया, अब हो गया, मास्टर साहब आइए कुछ दक्षिणा दीजिए, जाइए। तो ये सारी व्यवस्था जो हो रही है, खास करके मैन पावर, मतलब जितने शिक्षक हैं, शिक्षक के कार्यकलाप को लेकर या शिक्षक को लेकर इस तरीके की जितनी भी बातें हो रही हैं, हमें लगता है उस पर विभाग को विशेष तौर पर नजर रखनी चाहिए। इस शिक्षा कोष पर आवेदन का प्रावधान हुआ है, लेकिन उसमें और बृहद तरीके से जरूरत है, नहीं तो दोहन होता रहेगा शिक्षक लोगों को। भाई वेतन के अलावा इन लोगों के पास है क्या देने के लिए? और इसी का और देखिए, जो फरारी है वो लाभ उठाता है इसका। अब देखिए, यूपीए से अपना अटेंडेंस बना रहा है, पकड़ाता है 5 महीना बाद, तब तक सैलरी लिए जा रहा है, रह रहा है। दिल्ली में अटेंडेंस, बिहार में बन रहा है, जब तक पकड़ाया तब तक 2-4 महीना का सैलरी ले लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस पर कहीं न कहीं जो प्रखंड स्तर पर कार्यालय है, जिला स्तर पर कार्यालय है, बहुत सारी चीज़ें तो इन लोगों की जानकारी में होती है, और बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के द्वारा ही कराया जाता है। तो उस पर खास नज़र विभाग पटना से, या जैसे अब ई शिक्षा कोष हुआ, इसको और बृहद तरीके से, और क्या हो सकता है जिसमें सदैव उपस्थिति की संभावनाओं को कम कर दी विभाग, सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, तो हमें लगता है कि इस तरीके के भ्रष्टाचार से शिक्षकों को निजात मिल सकता है। क्योंकि भाई ये सब वेतन भोगी आदमी, 1000-2000 रुपया से घूस ले लीजिएगा, तो इसका पूरा समझिए कि पारिवारिक व्यवस्था हिल जाएगी।